एज इज जस्ट अ नंबर, यानी कि उम्र जो है इसकी कोई हैसियत नहीं, ये जस्ट एक नंबर है। नंबर का क्या है, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो असल में एज क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेटल कोच हूँ। एज का असल कहते हैं मतलब ये है कि आपकी बॉडी की फंक्शन जो हैं ये किस हद तक उम्र बढ़ने से कम हुए हैं, आपकी दिमाग के अंदर मैच्योरिटी कितनी आई है और आपके जज्बात किस हद तक बरअंगेख्ता हैं। तो कहते हैं कि इन चीज़ों का जो क्रोनोलॉजिकल एज है इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप 65 साल के हैं, 70 साल के हैं। आप मुमकिन है कि आप मेरे पास तो टू बी ऑनेस्ट बड़े ऐसे लड़के आते हैं, उनकी एजेस 25 साल होती है, सर से बाल उड़े होते हैं, मुंह उनका लटका होता है, संजीदा शदीद शक्ल पे उदासी टपक रही है और कहते हैं डॉक्टर साहब वो शादी हो गई है, दिल ही नहीं कर रहा सेक्स करने को, जोश ही नहीं आ रहा। यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे कोई 65 साल का 70 साल का बंदा जो है वो कोई बात कर रहा होता है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है उस वक्त कि वो हमने तो जवानी में 25 साल की उम्र में हम तो कहते थे दीवार भी सामने ना आए। तो ये क्या है? तो जब देखा है कि बेसिकली वो लोग बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई हुई थी, काम कर रहे थे 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे, फिर जाके उन्होंने अपनी एक लाइफ फाइनेंशियल सेटलमेंट उनमें आई, शादी की तरफ वो गए, लेकिन वो अंदर से उनकी उम्र जो थी ना वो 25 नहीं रही, वो बेचारे 50-55 के हो गए ना। तो उनको बहरहाल उनके फिर हम हार्मोन लेवल्स वगैरह करवाते हैं, देखते हैं, और उनमें से 90% से ज़्यादा को डिप्रेशन होता है। 90% मैं आपको फिगर दे रहा हूँ अपने क्लिनिक के। तो उनके एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद के मसले चल रहे होते हैं, तो फिर हम उसका इलाज करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह से दूर होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं, उनको वापस यूथ की तरफ लाते हैं। तो जब लाते हैं तो फिर वो बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में कुछ हमारे पास मेरे पास बाबे भी आते हैं। अभी कल परसों एक बाबा आया, हम मानेंगे नहीं, बाबा जी थे तकरीबन 75 से ऊपर। तो जी उन्होंने रेड रंग का कोट, नीचे रेड रंग का ट्राउज़र वो पहना हुआ था, और जनाब हंस रहे हैं, और जनाब शर्ट भी बड़ी कोई कलरफुल सी भी जान नहीं। तो कहते जनाब मेरी 2 बीवियां हैं, लेकिन मेरे बाहर भी बड़े तल्लुकात हैं, और मेरी कुछ थोड़ी सी ना कमी महसूस हो रही है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। मैंने उनका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जैसे मैं करता हूँ हर एक का, मतलब डिप्रेशन कहीं दूर तक नहीं था, भाग दौड़ एक्सरसाइज सब कुछ हो रही है। यानी कि अगर मैं उनके टेस्टोस्टेरोन भी कराता था वो भी पूरे ही निकलने से करवाया नहीं मैंने, जो थोड़ी कमी थी उसके मतलब मैंने उनको बता दिया। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उन लोगों उनकी बाबा जी की एज जो शोहे किस्म के बाबा जी थे, समझ आई कि ये 75 कोई चीज़ नहीं है। अब वो बेसिकली उस 25 साल के लड़के से भी बेहतर थे, सेक्सुअली एक्साइटेड थे, जितना कि
वो कमाल था। वो उनकी एज जो थी ना वो 25 साल थी। उनका दिल जो है ना वो इस हद तक यानी कि जवान था। हाँ, डेफिनेटली कुछ चेंजेस हैं वो आती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये 30 के बाद 1% हर साल गिरता है। डेफिनेटली इसका मतलब है 60 में जाके कम हो जाएगा। इस नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है ये कम हो जाती है, यानी कि वो 60 पे जाके 15% रह जाती है। ये बातें अपनी जगह पे अटल हैं, लेकिन वो लोग जो हैं अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी खुराक, इन चीज़ों से वो उसको वो मेंटेन कर लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन को वो बूस्ट कर लेते हैं अपना हर्ब्स के ज़रिए, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, TRT से। उनकी वेसल्स अगर ख़राब हुई हैं तो वो शॉक वेव थेरेपीज करा लेते हैं। यानी कि जो रियल चेंजेस आती हैं उसको डायरेक्टली वो, और इस तरह क्योंकि दिल उनका जवान रहता है तो वो बड़े जवानों से ज़्यादा जवान होते हैं। तो यही हाल औरतों का भी है। कुछ औरतें जो 25 तक ख़त्म हो जाती, 30 तक बच्चे पैदा हुए तो जनाब पड़े हो आप ख़त्म सेक्स, और ऐसे भी माशाल्लाह आती हैं। यानी कि अब मैं क्या कहूँ कि 65 साल की होती हैं और वो लड़के ढूंढ रही होती हैं, मगर उनकी एज जो होती है वैसी होती है। तो उन्होंने वजाइना को अपना मेंटेन किया होता है, उन्होंने ईस्ट्रोजन लेवल्स उन्होंने अपने ठीक रखे होते हैं, क्रीम श्रीम लगा के वजाइना के अंदर वजाइना ईस्ट्रोजन क्रीम से वजाइना को फिट रखा होता है। उसकी कोई लेज़र थेरेपी करा के भी उसकी एनर्जी ठीक रखी होती है। ब्रेस्ट बूस्ट को भी, स्किन वगैरह को उन्होंने मेंटेन किया होता है। एनर्जी का लेवल भी होता है, काम भी कर रही होती हैं, और वो लड़के भी फंसा रही होती हैं। सो बेसिकली इसका मतलब है सेक्स का एज से तल्लक नहीं है। तो सेक्स का तल्लक जो है ठीक है बॉडी हेल्थ से ज़रूर है, अगर उसे कोई बंदा मेंटेन कर लेता है, लेकिन बाकी सारा मामला दिल का है। तो आपको आज समझ आ गई होगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर एज फॉर सेक्स इज कंसर्न। उम्मीद है मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।